रानी शहरजाद ने शहरयार से कहा कि मछुआरे ने दैत्य को हकीम दूबा और बादशाह गरीक की जो कहानी सुनाई थी वो तो खत्म हो गई। अब मैं मछुआरे और दैत्य की कहानी आगे बढ़ाती हूँ। मछुआरा ये कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीक बादशाह हकीम दूबा की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मेरे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूँ, जहाँ तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूँगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर, जैसी ईमा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम है, तू बताए तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तू ये कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो तो यही नहीं और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को कुछ लालच आ गया। वह बोला, मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है, किंतु अगर तू इसमें आजम महामंत्र की सौगंध खाकर कहे कि तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूं। दैत्य ने ऐसा ही किया। ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढकना खोला, उसमें से धुआं निकला और फैल गया। कुछ देर में उसने दैत्य का रूप धारण कर लिया। दैत्य ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा ये देखकर बहुत डरा और बोला, हे दैत्य, तूने ये क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मैंने तो तेरे साथ वही किया है जो हकीम दूबा ने बादशाह गरीक के साथ किया था। मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूँ। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। नितांत वे दोनों चले और एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत्य ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आई जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास जा। वो तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। ये कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। दैत्य के उस गड्ढे में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई, जैसे उसमें कभी गड़ा हुआ ही न हो। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि उस बादशाह को उन मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई, उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। उसने अपने मंत्री से कहा कि ये मछलियां उस बावर्चिन के पास ले जाओ, जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है।
मंत्री मछलियां बावर्चिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। शहरजाद शहरयार से बोली कि अब उस बावर्चिन का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धाकर गर्म तेल में भूनने के लिए डाला। जब टुकड़े एक ओर भूनकर लाल हो गए तो उसने दूसरी ओर भूनने के लिए उन्हें पलटा। उस समय उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फट गईं। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई। उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाठ बात से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली। उसके शरीर पर भांति भांति के रत्न आभूषण सज रहे थे, जैसे मिस्र देश की रानियों के होते हैं। उसके कानों में मूल्यवान बाले, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और बाहों में सोने के बाजूबंद थे, जिनमें लाल जड़े हुए थे। इनके अलावा भी वह बहुत से मूल्यवान गहने पहने हुए थी। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई, जिसमें मछलियां भून रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर चारों मछलियां उठ खड़ी हो गईं और बोली, ये सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। ये सुनते ही उस स्त्री ने कड़ाही को, जिसमें मछलियां भुनी नहीं थीं, जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जोड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चिन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि मैंने तो ये सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास आएगा। वह इसी चिंता में बैठी थी कि मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी या नहीं। बावर्चिन ने मंत्री को सारा हाल बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो न हुआ, लेकिन उसने बावर्चिन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बादशाह से बना दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसी। मछलियां लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियां काट और धोकर गर्म तेल में डाली, और जब उसने उन्हें कड़ाही में पलटा तो दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी। उन 4 मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री यह सब बातें देखकर स्तंभित हो गया। अब उसने यह बात बादशाह को बता देना ही ठीक समझा। जब उसने बादशाह को ये कांड बताया तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियाँ और ले आओ।
मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ। चूंकि सारा व्यापार अद्भुत था, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसे ही 4 मछलियां लाकर बादशाह को दी। बादशाह ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां और दी। अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक हबशी निकला। हबशी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। हबशी ने कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। यह मछलियां भी साधारण नहीं है। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। ये कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा कि तू ये रंगीन मछलियां कहाँ से लाया था? मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है? मंत्री ने कहा, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा तालाब न देखा न सुना। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहाँ से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।